हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और आज हम करेंगे ट्रांसपिरेशन कि व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, क्या होता है, कैसे ये टेक प्लेस करता है प्लांट में एंड इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन देखिए होता क्या है, और इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ही ट्रांसपिरेशन पुल एक जनरेट होता है जिससे सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है और जो वाटर है वो रूट से 15, 20, 25 फीट तक ऊपर पहुंच जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो देखिए सबसे पहली बात, ट्रांसपिरेशन आपका जो प्लांट है, प्लांट में जो लीव्स प्रेजेंट है और जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वहाँ से होता है। अब स्टोमेटा का डायग्राम समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले कहाँ से होगा, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटल जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, मीन्स वाटर वेपर में चेंज होके आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ समझेंगे, अगर इन केस ऑफ डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पर स्टोमेटा आपके होते हैं बीन या किडनी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये बीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाते हैं आपके गार्ड सेल। दीज आर नोन एज गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स हैं। और जो आपका अंदर ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्टोमा। स्टोमेटा एक प्लूरल फॉर्म है जबकि स्टोमा एक सिंगुलर फॉर्म है। स्टोमा, दीज आर नोन एज स्टोमा। यही स्टोमा जो गार्ड सेल हैं, ठीक है, इनकी ही इनमें एक टर्जिडिटी यहाँ पर डेवलप होती है जिसके कारण ये स्टोमा क्लोज और ओपन होते हैं। वो कैसे होते हैं इसी बात को हम समझेंगे। तो ये स्टोमा है। अब इसके चारों ओर सब्सिडियरी सेल्स होती हैं लाइक दिस, सब्सिडियरी सेल्स। तो दीज सेल्स आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो गार्ड सेल हैं इनमें न्यूमेरस आपके फाइब्रिल्स होते हैं इस टाइप से, और ये सेलुलोजिक होते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स कहलाते हैं जो सेलुलोजिक होते हैं। देखिए, दीज आर नोन एज सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए होता क्या है, जब आपकी ड्यूरिंग द डे टाइम पर क्या होता है, जो स्टोमा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब भाई ये कैसे होता है। अब एज यू नो जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। तो देखिए दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, अब आपको ये भी पता है जो लीफ होती है वो फूड फैक्ट्री होती है और लीफ में ही खाना बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिन में जब खाना बनेगा तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है ग्लूकोज का। यहाँ क्या आ जाएगा, आपका ग्लूकोज आ जाएगा दिन के समय में। अब ग्लूकोज यहाँ पर देखिए सोल्यूट है, जो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसमें मिक्स हो गया, तो ये सॉल्यूशन आपका कैसा बन गया, हाइपरटोनिक बन गया। तो यहाँ का मीडियम आपका क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक।
टोनिक बन जाएगा। लेकिन जो सब्सिडियरी सेल है और जहाँ भी ये प्रेजेंट है वहाँ से वाटर, अब आपको पता है हाइपोटोनिक का मीडियम है बाहर, अंदर आपका हाइपोटोनिक है, तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ को होगी, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होगी। तो वाटर मूव करने लगेगा इधर, ठीक है। जाइलम में आपका वाटर आ रहा है ना, अब आप कहोगे भाई यहाँ पे भी तो फूड बनेगा, यहाँ पे भी तो ग्लूकोज है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी अभी आपको मैं और एक और डायग्राम समझाने वाली हूँ आगे को, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। क्योंकि इधर सपोज ये जाइलम है, जाइलम भी तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे वाटर का फ्लो कर रहा है, इधर वाटर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक प्रकार से जहाँ बाहर का मीडियम कैसा है, हाइपोटोनिक है, क्योंकि जाइलम भी कॉन्टिन्यूसली वाटर को सप्लाई कर रहा है। लेकिन वहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम लीफ में आपका क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है, जिससे वहाँ पे ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो हाइपोटोनिक बन रहा है। तो आपका जो वाटर है इधर मूव करता रहेगा, यहाँ पर टर्जिडिटी, यहाँ प्रेशर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, जिससे ये स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जो ये पोर है यहाँ पर जो स्टोमा कहलाता है वो खुल जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द नाइट टाइम देखिए बिल्कुल रिवर्स होगा, कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है, कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वाटर आपका सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो टर्जिडिटी है वो लो हो जाती है, जिससे ये आपका फिर से रिमेन क्लोज हो जाता है। तो आपका जो स्टोमेटा है वो इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लीफ है आपकी, लीफ में अपर मार्जिन ये है आपका, तो जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लोअर मार्जिन में ज़्यादा होते हैं। जैसे ये आपका स्टोमेटा है, यहाँ पर स्टोमेटा का पोर्स है, ये अगेन दूसरा आपका सेल्स हैं, यहाँ पर फिर अगेन स्टोमेटा है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो लोअर मार्जिन में आपके ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू अपर मार्जिन किसी भी लीफ में, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आपका क्या है, जाइलम है, ये जाइलम है, और यहाँ आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, जिन्हें हम पेलिसेड कहते हैं। दीज आर नोन एज पेलिसेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, लेकिन जहाँ आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके ऊपर की जगह खाली होती है। तो होता क्या है, जब वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वाटर यहाँ से जब सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर बाहर क्योंकि धूप है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो यहाँ पर आपका वाटर वेपर की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है, वेपर वाटर की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब दिन का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया ओपन रहते हैं आपके जो पोर्स होते हैं यहाँ पर स्टोमेटा, तो वो यहाँ से आपका ट्रांसपरेट हो जाता है, मीन्स वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एज अ वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन है वो टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, ज़्यादा होता है आपका इन प्लांट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले आएगा आपका टेम्परेचर। अब देखिए क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो इवेपोरेशन होता है उस पर सीधे सीधे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। एक प्रकार से इवेपोरेशन ही टेक प्लेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी के कारण यहाँ वाटर जो है आपका, तो जल्दी जल्दी से वो यहाँ पर इसकी जगह भरता रहेगा वेपर की फॉर्म में, और वेपर जल्दी से यहाँ हॉट क्लाइमेट की ओर बाहर निकलती रहेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो आपका जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो भी हाई होगी। अगर वाटर टेम्परेचर लो है तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो भी लो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आपका है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी मतलब आपकी बाहर अगर नमी है, जितनी ज़्यादा नमी होगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होगी। मीन्स ह्यूमिडिटी अगर हाई है, बाहर नमी ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस लो हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी लो है, अब देखो बाहर जब ड्राइनेस है तो
ऑब्वियसली वेपर ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी तरह से थर्ड आपका आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड भी इसमें बहुत बड़ी रोल करती है। जैसे कि आपको पता है जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो सेम वही चीज़ है, जितनी तेज़ हवा चलेगी तो उतनी ही जल्दी यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। और नंबर 4 है लाइट। लाइट भी वही है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और आपका जो वेपर है वो जल्दी जल्दी से बाहर आएगा। तो यहाँ पर विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ये भी बढ़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही जल्दी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब दूसरा आपका आता है, ये तो है फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल थे। अब इंटरनल इन द सेंस प्लांट के अंदर क्या होंगे, तो प्लांट के अंदर दो आएंगे। सबसे पहली बात तो नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ऑब्वियसली देखिए अगर क्योंकि अल्टीमेटली जो वेपर बाहर आ रहा है वो थ्रू स्टोमेटा आ रहा है। अब जितने ज़्यादा नंबर्स में और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरी लीफ में अगर स्टोमेटा फैले हुए हैं, नंबर्स में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसी तरह से आपका सेकंड यहाँ पर आएगा परसेंटेज ऑफ ओपनिंग स्टोमेटा। यानी कि देखिए जब स्टोमेटा ओपन है तभी तो वेपर बाहर आ रहा है, तो जितना मतलब जो स्टोमेटा ओपन है उनका परसेंटेज कितना है, कितने टाइम तक वो ओपन रहते हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कितनी ज़्यादा होगी। तो आई होप जो आज का वीडियो लेक्चर है ट्रांसपिरेशन के ऊपर कि ट्रांसपिरेशन क्या है, ये कैसे टेक प्लेस होता है और इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसका मैं लास्ट टॉपिक लेकर आऊंगी, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।